हम सब चैन की नींद सोना चाहते हैं, परंतु इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये नामुमकिन सा लगता है। एक बालक की तरह नींद लेने की हम सबकी तमन्ना है। इनफैक्ट दिन रात पूरा जीवन इसीलिए ही कार्य करते हैं कि हम चैन की नींद सो सकें, लेकिन अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं और उसका इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि सबसे पहले नींद ही उड़ जाती है। नमस्ते, मैं हूं अनुराधा मेहरा और आप देख रहे हैं हम योग चैनल। मैं अपने आसपास के लोगों को ज़रूर कहती हूं कि उस परमात्मा के बच्चे बने रहें। जैसे एक बच्चा कुछ भी हो जाने पर, खिलौना टूटने पर, माँ से डांट खाने पर, कुछ पसंद का ना मिलने पर, यानी कुछ भी हो जाए, बाय एंड ऑफ द डे सब कुछ भूलकर, कुछ मन में ना रख के कितने आराम से सो जाता है। ऐसे ही हम सब कुछ भी हो जाए पर अनअफेक्टेड रहते हुए आराम से सो सकते हैं। अनिद्रा के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज का कम होना, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करना, फिजिकल इलनेस और बहुत सारे। अनिद्रा अपने आप में तो एक समस्या है ही, लेकिन अपने साथ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी ले आती है। योग के माध्यम से हम अनिद्रा यानी इंसोम्निया से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए आपको रेगुलरली 3 क्रियाओं को करना होगा, लेकिन नियमित रूप से। ये क्रियाएं आपको रात्रि में ही करनी होंगी। सबसे पहली, एक समय निर्धारित करना है आपको अपने सोने का, विच मीन्स योर ब्रेन शुड बी अवेयर एंड क्लियर ऑफ दैट टाइम। और उस समय के 1 घंटे पहले से आपको स्क्रीनलेस होना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 11 बजे का टाइम फिक्स किया है सोने का, तो 10 बजे के बाद आप किसी भी स्क्रीन को, चाहे वो मोबाइल हो आपका या फिर टेलीफोन हो या लैपटॉप हो, उनको छोड़ देना है। हो सकता है इनिशियली आपको 11 बजे नींद ना आए, स्टिल आपको सेम टाइम पर बेड पर जाना ही है एंड ट्राई नॉट टू स्लीप इन द आफ्टरनून। हाँ, एक छोटी सी नैप आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, दैट इज देयर आर सर्टेन आसनास विच यू कैन डू इट ऑन योर बेड। बेड पर बैठे बैठे ही आप इन्हें कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन आप उन्हें करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने बेड पर पीठ के बल लेट जाएंगे और लेग रेजिंग करेंगे। दैट्स द फर्स्ट थिंग विच यू कैन डू इट। लेट्स डू इट। अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं अपने बेड पर और लेग्स को ऊपर उठाएं। पैरों को अपनी तरफ खींच के रखें, लेग स्ट्रेट। अगर इस तरह से होल्ड ना कर पाएं तो आप बेड का सपोर्ट ले सकते हैं। अपने हाथों से पकड़ सकें तो आपको सपोर्ट मिल जाएगी। इस तरह से लेटें। स्टार्ट विद 1 मिनट एंड इंक्रीज दिस टू 5 to 10 मिनट्स। ये बहुत ही रिलैक्सिंग है। इससे आपकी जो लेग्स की पेन रहती है उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। सो इस तरह से आपको लेटना है, कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं करना। दिस इज द फर्स्ट आसना। दूसरा है हैप्पी बेबी पोज। उसके लिए आप इसी पोजीशन से उसमें जा सकते हैं। अपने पैरों को होल्ड करें, लेग्स को इस तरह से वाइड ओपन करें। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, जब वो खुश होता है तो वो इस तरह से लेटता है, बहुत छोटा इन्फेंट। This is called happy baby pose. Lie down on your bed like this. You can hold your feet और relax कीजिए। This was the second pose. Let's move to the third one. Third pose is pillow supported child pose. चाइल्ड पोज के लिए हमें इस तरह से नीज को वाइड ओपन रखना होगा, जितना आप कंफर्टेबली कर सकें, और अपनी हील्स पर बैठ जाएं। पिलो को अपने सामने प्लेस करें
पिलो भी यूज़ कर सकते हैं, आप बोल्स्टर भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। और अब आपको करना क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले। इसके ऊपर आपने अपनी टमी और अपनी चेस्ट को प्लेस करना है और इसे हग करना है और रिलैक्स करना है। डू दिस फॉर 1 minute or 2 minutes. You will find it very relaxing. Let's do it. And come back. So this is how you can perform this particular pose. Next pose हम करेंगे pillow supported pigeon pose. उसके लिए अपने पिलो को अपने सामने प्लेस करें और अपनी दोनों लेग से करेंगे हम। पहले आप अपनी राइट लेग को बेंड करके सामने प्लेस करेंगे। देखिए कैसे। इसमें आप अपनी एक लेग को बेंड रखेंगे और पीछे वाली लेग को स्ट्रेट, और अपना पिलो अपने सामने प्लेस करें और पिलो को हक करते हुए उसके ऊपर लेट जाएं और रिलैक्स करें। स्टे इन एवरी पोज फॉर एट लीस्ट 1 to 2 minutes. कम बैक। इसी प्रक्रिया को आप दूसरी लेग से भी दोहरा सकते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पोज की तरफ। नेक्स्ट पोज के लिए अपने पिलो को अपने पीछे रखें और अपने हिप्स को इसके ऊपर टिकाकर पीठ के बल लेट जाएं। कैसे? इस तरह से अपने बेड पर पिलो नीचे लगाकर अपने हिप्स के लेट जाएं। दोनों लेग्स को बेंड करें और उन्हें हग करें, इसीलिए इसे कहते हैं पिलो सपोर्टेड हग पोज। सो इस तरह से नीज को हग करें। आप 1 by 1 नी भी कर सकते हैं, दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। एंड स्टे। पैरों को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। नेक्स्ट पोज में जाने के लिए, जो कि लास्ट पोज है, दैट इज पिलो सपोर्टेड शवासन। उसके लिए इसी पोज से आप अपनी लेग्स को सीधा कर दें। रिलैक्स कर दें अपनी लेग्स को। रिलैक्स करें ब्रेथ को। हैंड्स आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, साइडवेज, ऑन योर स्टमक, और मे बी लाइक दिस। दिस वॉज द लास्ट पोज। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट क्रिया जो आपको करनी है, उसे बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप उसे करने के बाद किसी से बात नहीं करेंगे। 7 times यानी 7 बार आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम। और उसे करना कैसे है? अपनी आंखें बंद कर लेंगे और कानों में जो बाहर की आवाज़ें आ रही हैं उसे बंद कर देंगे, अपने थंब की मदद से, अपने फिंगर्स की मदद से, जैसे भी आप करना चाहें। ये क्रिया आप बेड पर लेटे लेटे ही कर सकते हैं। कानों को बंद करें। अगर चाहते हैं फिंगर्स को फेस पर प्लेस करना तो कर सकते हैं, यू विल फील गुड। नहीं तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। करेंगे क्या? एक लंबा सा श्वास भरेंगे और हमिंग साउंड क्रिएट करेंगे। मन में एक हमिंग साउंड करेंगे, तभी इसे कहते हैं भ्रामरी, यानी भंवरे की तरह साउंड करना। सो मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। कानों को बंद किया, इनहेल, जितना लंबा आप इस साउंड को निकाल सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। और साउंड को कुछ इस तरह से निकालें कि जैसे आप ओम ध्वनि कर रहे हैं। एक बार फिर से करते हैं। कान बंद, इनहेल, इसे 7 बार करने के बाद ट्रस्ट मी, आप किसी से बात करना ही नहीं चाहेंगे। यदि आप इन क्रियाओं का, जो मैंने अभी आपसे बताई हैं, नियमित अभ्यास करते हैं, जो मेथड्स आपको बताए गए हैं आप उन्हें फॉलो करते हैं, तो आपको इनका असर 1 हफ्ते में दिखने लगेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर ड्रीम्स, सो स्लीप वेल। Bye bye. Good night.